Anjali Saini and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we are doing the chapter Some Applications of Trigonometry, class 10th exercise 9.1 and question number 10. Question number 10 is two poles of equal heights are standing opposite to each other. देखिए दो poles आपको गिवन है यहाँ से और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल opposite खड़े हैं and on the either side of the road के आसपास यहाँ पर खड़े हैं. This is the road and this is the first pole, this is the second pole, right? दोनों poles की यहाँ से height आपको same दी गई है and road is 80 meter wide. This is 80 meter wide and from a point between them, देखिए यहाँ पर on the road पर कोई भी आपको point given है and the angles of elevation of the top of the poles, यहाँ से suppose कीजिए कि this is the point and यहाँ से angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. तो इस point से angle of elevation जो है इस pole का यहाँ से 60 डिग्री एंड इस पॉल से कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री. फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स. आपको इन दोनों पोल्स की जो है यहाँ से हाइट फाइंड आउट करनी है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स. और आपको ये डिस्टेंस जो यहाँ से फाइंड आउट करनी है जो आपको रोड पर गिवन है. जिस पॉइंट से आपके जो पोल्स हैं वो दिए गए हैं वो डिस्टेंसेस आपको फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आप नेमिंग कीजिए A, B, C, D and E, right? देखिएगा we are required to find out the height of the poles and both the poles are of equal heights, right? तो AB is equals to DE, this AB is equals to this DE, right? and आपको यहाँ से और क्या फाइंड आउट करना BC and CD, BC and CD, right? First of all, we have taken the triangle A, B and C. In right triangle A, B and C, इसमें देखिएगा परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है एंड बेस आपको यहाँ से गिवन है. दैट मीन्स ये जो आप यहाँ से यूज करते हैं ट्रिक परपेंडिकुलर एंड बेस से आपकी क्या कंडीशन बनती है दैट इज टेंजेंट थीटा, राइट? एंड थीटा इज हियर 60 डिग्री. तो टेंजेंट 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस AB अपॉन बेस इज दिस BC. BC यहाँ से लेकर चलेंगे एंड टेंजेंट 60 डिग्री की आपके पास वैल्यू क्या होती है दैट इज √3 and is equals to AB upon BC. ओके, तो देखिएगा BC की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये BC यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड √3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो BC is equals to AB by √3. This is equation number 1, right? And in the second triangle EDC, in triangle ED and C, यहाँ से एंगल क्या बनता है 30 डिग्री. यहाँ भी परपेंडिकुलर एंड बेस ही यूज करके चलेंगे. तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस ED अपॉन में दिस CD. तो CD यूज करेंगे आप यहाँ से. टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 by √3 is equals to ED अपॉन में दिस CD. देखिएगा यहाँ से आप CD की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो CD is equals to here √3 ED, राइट? एंड देखिएगा आपके पास जो DE है वो किसके इक्वल है AB की इक्वल है. यहाँ आपने AB शिफ्ट किया हुआ था तो यहाँ भी आप क्या यूज करेंगे AB यूज कर लेंगे. तो CD is equals to √3 AB. This is equation number 2. And we have BD जो आपके पास रोड की लेंथ दी गई है
जो विड्थ दी गई है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 80 मीटर, दैट इज BD इज इक्वल्स टू, BD किसके इक्वल है, दिस BC प्लस दिस CD, तो BC प्लस CD, BC की BD की आपको वैल्यू कितनी गिवन है, 80 मीटर, एंड BC इज AB by √3, AB by √3 plus CD is equals to √3 AB, √3 AB, राइट। यहाँ से आप इसका एलसीएम लीजिए, 80 is equals to AB plus √3 into √3, 3AB by √3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 80 √3 is equals to AB plus 3AB, that is equals to 4AB, and 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 80 √3 by 4, that is equals to AB, 4 to the 8 and 0, that means कि आपके पास जो AB है is equals to DE, that is equals to 20 √3 मीटर, ये आपके पास यहाँ से लेंथ आ रही है, हाइट AB एंड DE। इसके बाद आपको क्या निकालना है, BC की वैल्यू आप निकाल लेंगे, BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू AB by √3 एंड AB की वैल्यू है आपके पास 20 √3, तो आप देखिएगा यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास BC की वैल्यू आती है 20 मीटर, राइट, एंड देन आप निकालेंगे यहाँ से दिस CD, एंड CD इज इक्वल्स टू, CD की वैल्यू आपने निकाली √3 AB, एंड AB किसके इक्वल है, 20 √3, तो पुट कीजिए √3 into 20 √3, दैट इज इक्वल्स टू 20 into 3, √3 into √3 3 के इक्वल होगा, तो 20 into 3 दैट इज 60 meter, 23 is 60 meter. So the heights of the poles, that is AB is equals to ED, and that is equals to आपके पास है 20 √3 meter, and the distances BC and CD are 20 meter and 60 meter. देखिएगा आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दो पोल्स गिवन है, दोनों पोल्स जो है आपके पास रोड के आइदर साइड से, दोनों ऑपोजिट साइड्स पर है, एक यहाँ है एक यहाँ, बीच में आपके पास रोड है, और यहाँ से जो रोड है आपका वो दैट इज 80 मीटर उसकी विड्थ गिवन है, दोनों पोल्स की हाइट्स जो है वो सेम है, आपको उनकी हाइट्स फाइंड आउट करनी है, और रोड के बीच में एक पॉइंट आपको गिवन है, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रही है फ्रॉम द top of the poles that are 60 degree and 30 degree. In this question, first of all, you will take the angle ABC, and इस ABC में आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर आपको निकालना है एंड बेस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि आपको परपेंडिकुलर एंड बेस से ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, जो एंगल बनेगा वही आपको यूज करना है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस से आपके पास यहाँ से टेंजेंट बनता है, एंड टेंजेंट यहाँ इस ट्रायंगल में 60 डिग्री गिवन है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर यूज करेंगे, तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपने लिखी, यहाँ से आपने BC की वैल्यू फाइंड आउट की। देखिएगा कि यहाँ से हम AB की भी वैल्यू निकाल सकते थे, तो आपने यहाँ से BC की भी वैल्यू फाइंड आउट की, एंड सेकेंडली जब हम ट्रायंगल लेकर चलते हैं ADC, तो इसमें हमने क्या किया, बिल्कुल 30 डिग्री आपको एंगल गिवन था, टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना करके आपने यहाँ पर यूज किया, यहाँ से आपके पास CD और ED दो वैल्यूज हैं, तो दोनों में से आपने यहाँ से CD की ही वैल्यू फाइंड आउट की, ED की वैल्यू क्यों फाइंड आउट नहीं की है, इसका भी एक आपके पास रीजन है, दैट इज कि आपको जो टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, जो रोड की विड्थ आपको गिवन है, दैट इज 80 मीटर, दैट मीन्स you have BD is equals to 80 meter and BD is equals to BC plus CD है, that means BC and CD, इसीलिए आपने BC और CD की वैल्यू निकाली है ताकि आप वहां से यहाँ डायरेक्टली पुट
करके जो है वैल्यू निकाल सके। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी और ए बी की वैल्यू निकालने के बाद आप बी सी एंड सी डी दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। This is the complete question 10 and next question we will do in the next video. Thank you.